हेलो गाइस, वेलकम टू द एनरिदम चैनल। आज कुछ अजीब से किस्से बताने जा रही हूँ जो बॉलीवुड में हुए हैं। ये 3 सितारे थे जिसने दूसरी शादी तो रचाई, लेकिन भाग्य ने सभी को वापस ला दिया उनकी पहली पत्नी के पास। जी, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल। जो पहली पत्नी थी उसके पास ही वो उनको वापस आना पड़ा। मीन्स दूसरी शादी थी वो फेल हुई, वापस उसको डिवोर्स लेके और फिर फर्स्ट वाइफ के पास आ गए। तो आज हम आपको बॉलीवुड के 3 ऐसे दिग्गज अभिनेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पहली पत्नी छोड़ दूसरी शादी तो रचाई, लेकिन किस्मत ने फिर से उन्हें उनकी पहली पत्नी पास पहुंचा दिया। इन सितारों में दिलीप कुमार, राज बब्बर और अन्नू कपूर के नाम शामिल हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने 2 शादियां की हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे हैं जो दूसरी शादी के बाद अपनी पहली पत्नी के पास वापस लौटे हैं। आज हम आपको ऐसे ही 3 सितारों के बारे में बताएंगे जिनकी किस्मत उन्हें हमेशा के लिए उनकी पहली पत्नियों के पास वापस ले गई। दिलीप कुमार बॉलीवुड में एक खास स्थान रखते थे। अपने दमदार अभिनय से उन्होंने न केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्हें अभिनय सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि अब वह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके प्रशंसक सोशल मीडिया में उनके नाम से पोस्ट शेयर करके उन्हें याद करते रहते हैं। 1966 में जब वो 44 वर्ष के थे, उन्होंने 22 वर्षीय सायरा बानो के साथ शादी की। हालांकि 1982 में उन्होंने सायरा को छोड़कर आसमा रहमान से शादी कर ली, लेकिन उनकी दूसरी शादी 1 साल से भी नहीं चल सकी और आसमा को तलाक देकर अपनी पहली पत्नी सायरा बानो के पास लौट आए और अपनी मृत्यु तक उनके साथ रहे। अन्नू कपूर छोटे पर्दे और बड़े पर्दे पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अन्नू कपूर एक जबरदस्त स्टार हैं। उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। 1992 में अन्नू कपूर ने अमेरिका में रहने वाली अनुपमा पटेल से शादी की, जो उनसे 13 साल छोटी थी। उनकी शादी ज़्यादा दिन नहीं चली और 3 साल के अंदर ही उनका तलाक हो गया। अनुपमा से अलग होने के बाद अन्नू कपूर ने 1995 में अरुणिता मुखर्जी से शादी की। यह शादी 10 साल तक चली, लेकिन 2005 में उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया और उसी साल अपनी पहली पत्नी अनुपमा से दोबारा शादी कर ली। तीसरे स्टार हैं राज बब्बर अपने समय के बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे। दर्शक उनकी फिल्मों की प्रशंसक थे और बेसब्री से उनका इंतजार करते थे। राज बब्बर का जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार राज बब्बर ने 1975 में अभिनेत्री नादिरा से शादी की थी। उन्होंने नादिरा को छोड़कर 1983 में अभिनेत्री स्मिता पाटिल से शादी कर ली। 1986 में स्मिता पाटिल के निधन के बाद राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास लौट गए। तो आइए सुनते हैं आज उनकी फिल्म का एक गाना, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, जो 1980 में आई थी और ये गाने को गाया मोहम्मद रफ़ी जी ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमां, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमां और ये बादल, ये रास्ते, ये हवा,
चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर तो सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरी बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरी जमाल से रोशन है कायनात मेरी। तेरी जमाल से रोशन है कायनात मेरी। तेरी तलाश में तेरी दिलकशी रही बाकी। खुदा करे कि दीवानगी रही बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। थैंक यू गाइस। आपको इस स्टोरी के साथ पसंद आ रहे हैं सॉन्ग्स तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। और किस टाइप की पसंद आ रही है आपको स्टोरीज़ प्लीज़ आप थोड़ा लिखिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले किस टाइप की स्टोरीज़ मैं लेके आऊँ। और आप शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।